आपने बचपन से पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पंखाते पवन विलोल्यो, है ना? पढ़ा नहीं पढ़ा है? कितना उतर पाया है भीतर। ये 10 दिन की साधना है, हम भीतर उतारना सीखे। बाहर बहुत कुछ है, बाहर बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाहर इतना सारा है, पर भीतर कितना है कि भीतर ऐसा ना हो कि भीतर से हम रीते रह गए, सूने रह गए, अधूरे रह गए, खाली रह गए। अधजल गगरी छलकत जाए। मैंने सुनाया था बूंदी में देवपुर नाम का बड़ा प्यारा सा मंदिर है। वहाँ पर कुछ बच्चे वैयावती करने आए तो 2 बच्चे एक भजन गा रहे थे। क्या भजन गा रहे थे? जीवन का क्या विश्वास जैसे जल में पड़ा पतासा। शरीर मतलब पुद्गल, पुद्गल का क्या विश्वास जैसे जल में पड़ा पताशा। तो रात का मौसम था, रात का समय था, वैयावती चल रही थी, भजन गा रहे थे। तो मैंने पूछा, हूँ सच में? उनका हूँ, बच्चे थोड़ा क्लोज थे। तो मैंने पूछा उनसे, हूँ? बोले महाराज, वो हाड़ौती की भाषा, वो बोलते महाराज बाता छे बाता। बात है, बात बोलने की बात है। क्या बोलने की बात बहुत सारी हो जाती है, 50 बातें होती हैं, लेकिन एक टाइम का भोजन भी नहीं छूट पाता है। मुझे बड़ा गौरव होता है, आज ये बैठा हुआ है सेठी जी का पोता, सेठी जी का बेटा, वो महिला बैठी हुई है। बताओ क्या कमी इन परिवारों के अंदर। और 4-6 बच्चे हो, 4-6 लोग पीछे बैठे हुए हैं, क्या कमी इन घरों के अंदर? बताइए मुझे आप। उसके बावजूद भी नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, पोषण चल रहा है, हम उपवास करेंगे। बताओ आप, एक गृहस्थी जीव जिसके बारे में कहते हैं, गृहस्थी मतलब क्या? जो भोगों में फंसा हुआ है, जो भोगों में फंसा हुआ है। हैं? देखो राजन जी को देखो, कुछ कमी पैसे की? क्या कुछ कमी नहीं है? अरे कितने गरीब हो, खाने को भरपेट हर इंसान को मिलता ही है, जिनको भरपेट खाने को मिल रहा है। पत्नी बच्चे, अम्मा कल मुझे बता रही थी, महाराज मैंने सोचा था मैं उपवास करूंगी, मैंने नियम भी ले लिया, घर गई तो बेटे पोते ये मेरे पीछे पड़ गए और जबरदस्ती मेरे मुंह में रोटी ठूस दी। गांधी जी आमरण आंदोलन किया, आमरण अनशन किया 1940, 1945, 1945 के जमाने की बात है, 1940 की बात है। गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या बोलते हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्हें भूख हड़ताल कर दी, अंग्रेजों लगाए, पकड़ लिया, हाथ पैर जबरदस्ती पकड़ लिए और नली से मुंह में दूध डाल दिया। गांधी जी के मुंह में नली से दूध डाल दिया। एक दूसरा जो गांधी जी का चेला था उसको पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ा, उसके मुंह में भी नली से दूध डाला। गांधी जी छटपटा रहे, मुंडी इधर उधर हिला रहे, नहीं नहीं पीना है, नहीं पीना, हटाओ भगो, हटाओ भगो, हटाओ भगो, हटाओ भगो। लेकिन वो अंग्रेज जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती। गांधी जी की इच्छा नहीं है, वो पीना नहीं चाह रहे हैं, पर जबरदस्ती दूध मुंह में डाला जा रहा है। और जो दूसरा नकली सत्याग्रही था, जो नकली चेला था, क्या जो नकली वाला चेला था, उसके मुंह में भी दूध डाला जा रहा है। ऊपर से तो ना कर रहा, ना मुझे नहीं चाहिए, हटाओ भगो, लेकिन भीतर से क्या बोल रहा है? अरे मक्के चूस, अब जब दूध पिला ही रहा थोड़ा और पिला दे, है तूने इतना बचा काय को लिया, थोड़ा और पिला दे। मैं कई लोगों को देखता हूं, मैं जब आहार का समय होता है, जब विहार का समय होता है, तो थाली लोटा ले लेकर सड़क के ऊपर आते हैं पात प्रक्षालन करने के लिए। अच्छा लोटा भर के पानी लाते हैं, कितना डालते हैं? सिर्फ 2 बूंद पानी डालते हैं। जब पूजा होती है तो जब अर्घ चढ़ाते हैं, कितना चावल उठाते थाली में से? कितना चावल उठाते हैं? 2 चावल के दाने उठाते हैं। छूट नहीं पाता है दिल से, और दिल से छोड़ने वाला छोड़ भी दे
तो मनराज का व्रत होता थे, नहीं भाई बस इतना अब ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। संगति होती जिलवाणी की। कल मंदिर जी में बैठा था तो शाम का समय हुआ, जहाँ 6:30 बजे कई धर्मात्मा लोग भगवान की आरती करने पहुंच गए कि आओ भगवान की आरती करेंगे। तो मुझे दीपक को देखा, मन में चिंतन मन के अंदर पैदा हुआ, क्या कि वो रुई, क्या औकात रुई की, बताओ आप, क्या औकात रुई में उजाला होता है क्या? कोई उसकी औकात ही नहीं है। घी में कोई उजाला होता है क्या? घी तो घी होता है, घी में उजाला नहीं होता है। और मिट्टी का दिया, क्या उसमें भी उजाला नहीं होता है। लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं, वो रुई, वो घी और मिट्टी का दिया, जब तीनों मिल जाते हैं फिर क्या होता है? प्रकाश प्रकाश, उजाला उजाला हो जाता। तो ऐसे ही इस शावक की क्या औकात, बताओ आप, इस शावक की क्या औकात। लेकिन शावक जब देव से, गुरु से, शास्त्र से, तीनों से मिल जाता है तो उसका जीवन उजाले से भर उठता है। ज्ञान का उजाला, श्रद्धा का उजाला, भक्ति का उजाला, चारित्र का उजाला खिल जाया करता है। तो उस उजाले को पाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उस उजाले की साधना मृत्योर्मा अमृतम गमे। उस मौत की अंधेरी खाइयों से, घाटियों से निकल करके जैसे तैसे हम यहाँ पर आए हैं। इस मनुष्य जन्म में आकर के भी अगर संयम लेने का मन न हुआ तो फिर आप मेरे कीड़े मकोड़ों में क्या अंतर रहा, बताइए। आप हाईवे पर निकलते हैं, आप हाईवे पर निकलते हैं, लंबा ड्राइविंग है, लॉन्ग ड्राइव है, बहुत लंबी दूरी पे जाना, 1000 किलोमीटर पे आपको जाना है। तो क्या करते हैं आप? जहाँ 4-6 घंटे होते हैं, जहाँ सुबह के 10 बजते हैं, जहाँ शाम के 6 बजते हैं, निगाहें क्या ढूंढती हैं? कहाँ पर ढाबा है, कहाँ पर होटल है, कहाँ पर ढाबा है। और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। क्या कितना बढ़िया ढाबा हो, कितनी प्यारी होटल हो, पर पूरा जीवन वहाँ पर नहीं गुजारा जाता है। ढाबे जाने की मनाही नहीं है, ढाबे में जाने की मनाही नहीं है, भोजन करने की मनाही नहीं है, लेकिन वहाँ गाड़ी को भूल जाना, मंजिल को भूल जाना, चाबी को फेंक देना, उसकी मनाही है। ढाबे में जाओ, घर में रहो, गृहस्थी में रहो, संयम पूर्वक संसार के सुख सुविधाओं का लाभ लो, लेकिन संसार के सुविधाओं का, पत्नी बच्चों का भोग भोगते हुए, दुनियादारी के रिश्तों को निभाते हुए, व्यापार में, बिजनेस में पैसा कमाते हुए, नौकरी में पैसा कमाते हुए, एक बात नहीं भूलना, क्या मुझे कहाँ जाना है? मुझे वहाँ जाना है, मुझे उससे मिलना, उससे। ये तो बहाना है, पूजा तो बहाना है, स्वाध्याय तो बहाना है, मुनि के चरणों में बैठना तो बहाना। इस बहाने मुझे ऊंचे तक जाना है, मुझे उस तक जाना है। चेक करते रहिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आपकी क्रिया आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है क्या? और अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी बात, कोई सा विचार, कोई शब्द ऐसा जो वहां तक आपको नहीं पहुंचा रहा है, सो तौबा कर लो, उसे हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़े बाप तेरे, मैंने तेरे हाथ जोड़े जिंदगी भर। जन्म जन्म तुझे दिए पंचेंद्रियों, तुझे पोषण करने के लिए, तुझे पुष्ट करने के लिए जन्म जन्म में मैंने पूरा जीवन झोंक दिया, भट्टी में डाल दिया। अब एक जन्म मुझे मिला है, ये जन्म में मुझे घोषणा करो, खड़े होकर के घोषणा करो, एक अनाउंसमेंट करो दुनिया के सामने, मेरा जीवन वासना की बलि चढ़ाने के लिए नहीं है, भोगों का कीड़ा बनने के लिए ये जीवन मुझे नहीं बिताना है। ठीक है, आप गृहस्थी हैं, कभी भोग करेंगे, लेकिन कितने लिमिटेड मात्रा में। चाय में शक्कर डालना पड़ेगी, भोजन में नमक डालना पड़ेगा, इतना सारा नहीं डालना है, लिमिट में, तोल करके, नाप तोल करके। खाना भी तोल नाप तोल करके हैं और बोलना भी नाप तोल करके। क्या? अति भुक्ति, अति उक्ति दुख का कारण हो जाया करती है। भविष्य का निर्माण करना है, भविष्य आंखों को सामने है, भविष्य दिख रहा होता है तो वर्तमान सुंदर बनता है, और भविष्य में अंधेरा नजर आता है, भविष्य दिखाई ही नहीं देता है तो वर्तमान के अंदर आदमी टेंशन, डिप्रेशन में
चली जाता है। दुनिया भर की बीमारियां, हजार बीमारियां उसको गले लगा लिया करती हैं। और भविष्य कैसे बना है? संस्कृत भाषा के अंदर भविष्य के हिज्जे किए जाए, संधि विच्छेद किया जाए, टुकड़े की, तो क्या होता है? भव धन इष्ट, ऐसे बनता भविष्य। भव मतलब होना, इष्ट मतलब क्या? इष्ट मतलब क्या? जो सुहाना है, जो सुखद है। सुहाना क्या है? सुखद क्या है? क्या आराम देने वाला है? क्या शांति देने वाला है? डिविनिटी, अध्यात्म, जो हमेशा सुख देने वाला है, जो सुख देने वाला है, वैसा बनने की चेष्टा करना, वैसा बनने का प्रयास करना, उसका नाम भविष्य का निर्माण करना होता है। और फिलहाल बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट को तोड़ा जाए, प्री सेंट, PRE अलग रखो, SENT मतलब क्या? भेजा हुआ, जो पहले से भेजा हुआ है। हमने भूतकाल में जो कुछ कर्म किए, जो कुछ सोचा विचारा, जो कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम रहा, जो कुछ धारणाएं मान्यताएं वो जीवन के विश्वास रहे हैं, उन्हीं विश्वासों ने आज हमको यहाँ पे लाके खड़ा किया है। आज भी लाखों को लोग ऐसा मानते हैं, आज भी करोड़ों लोग ऐसा मानते हैं। उपवास तो बकवास है, आज भी ऐसा लोग मानते हैं। ये सब कहाँ से आया है? उसने उपवास किया, उसकी ऐसी बैंड बची, उसने त्याग किया, उसको ऐसे जूते खाने पड़े, उसने साधु की सेवा करी, उसको इतना दर्द झेलना पड़ा जीवन में। ये सब क्या है? प्रीसेंट। हमारी पुरानी धारणाओं ने हमें भूतकाल हमको वर्तमान दे रहा है। लोग कहते हैं हंसो मुस्कुराओ, अरे कहाँ हंसे, कैसे हंसे, ऐसा तो साथ में हुआ हमारे। तो भूतकाल को उठा के भूतकाल की जगह रखा जाता है, वर्तमान को वर्तमान की तरह जिया जाता है। भविष्य को देख करके मंजिल को, लक्ष्य को निर्माण किया जाता है। तो उत्तम संयम का दिन हमें कह रहा है, एक भविष्य आपके, लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। अनंत सुख का, अनंत ज्ञान का, सिद्धों का स्वरूप अगर हमारे सामने होता है तो वर्तमान के भोग अपने गिरफ्त में शिकंजे पकड़ नहीं पाते। तो भोग के शिकंजे से निकलना है, वासना के शिकंजे से निकलना है, तो सिर्फ एक चीज जरूरी। वो चीज क्या जरूरी है? शुद्ध स्वरूपम, सिद्धों का ध्यान किया जाए। उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, उनने जिस रास्ते को फॉलो किया, उस रास्ते पे हम चलने की कोशिश करें, वो चलने का मन बनाएं। चलने का मन कैसे बनता है? चलने का मन ऐसे बनता है, अस्वादो गुणवृत्ति सुहि बबिति जानाचारितम। अशुभ से बचने का मन हो रहा है, अशुभ का विचार भी सपने में नहीं आ रहा है, इसका नाम होता है चारित्र। अशुभ संकल्प, अशुभ कृत्य, अशुभ भावनाएं मन में कभी सपने में नहीं आती। मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। आंखें बंद करके जब आपने पूजा भक्ति में डूबे थे, उन दृश्यों का निर्माण कीजिए, रिक्रिएट कीजिए। एक ब्रह्मा होता है, कहते हैं वैष्णव परंपरा में कि वो दुनिया का, धरती का निर्माण करता, भगवान जाने निर्माण किया नहीं किया। मैं तो नहीं मानता उस चीज, मैं तो मानता हूँ आप खुद अपने जीवन की ब्रह्मा है, भाग्य विधाता है। भाग्य कैसे लिखा जाता है? भाग्य में सुनहरी लकीरें कैसे लिखी जाती, किस्मत में, ललाट में आनंद कैसे लिखा जाता है? सिर्फ एक तरीका होता है, जब पूजा भक्ति में डूबे थे, स्वाध्याय में डूबे थे, तीर्थों की यात्रा करी थी, आंखें बंद कीजिए, दृश्यों को अपनी आंखों के सामने देखिए, कल्पना कीजिए, भावना भाइये, मैं पूजा कर, अभी घर में बैठे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पर कल्पना की मैं शिखर जी में हूँ, मैं कोई पछलनाड़क के अंदर हूँ, मेरे हाथ में झूमर है, चमर है, छत्र है, भामंडल है, उधर संगीतकार भजन बजा रहा है, इधर पंडित जी मंत्रों की आहुति को पढ़ रहे हैं, इधर महाराज बैठ के अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उन पूजा के भक्ति के क्षणों को याद कीजिए, सुनहरी पिक्चर बनाइए, कल्पना कीजिए, वो पिक्चर बड़ी 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 होते जा रही, पिक्चर को वीडियो में कन्वर्ट कीजिए, वीडियो हो रहा है, वीडियो के रूप में दृश्यों को देखने की शुरुआत कीजिए, कानों से संगीत को, उन पवित्र मंत्रों को सुनने का अभ्यास कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए, और दिल के अंदर, मन के अंदर, हृदय की गहराइयों से उसका अनुभव करने का प्रयास कीजिए। और जब हाजिर कुंद के शब्दों में क्या ये तीनों चीजें आपके जीवन में होगी। कौन सी तीन चीजें? शुद्ध परिशुद्धान और भूदा। आंखों से कुछ देख रहे होंगे, कानों से कुछ सुन रहे होंगे, और दिल में कुछ महसूस जब आप कर रहे होंगे ना,
फिर ये जो मन की दुनिया है, फिर जो भावनाओं का संसार है ना, इतने सुख आपके दामन में भर देगा। फिर आपको सुख पाने के लिए किसी का के हाथ, ये बीबी मुझे शरीर का सुख दे, ये मेरे साहूकार, ये मेरे बॉस मुझे पैसों का सुख दे, आइसक्रीम वाले मेरी जीभ को सुख दे, ये फूल बेचने वाले, सेंट बेचने वाले मेरे नाकों को सुकून दे ना। फिर आप सुख नहीं मांगोगे किसी से, आप इतने अमीर बन जाओगे, इतना खजाना आपके भीतर इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपको भोगों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे, भीतर इतना सुख का झरना फूट पड़ेगा, भीतर इतनी खुशी, इतना आनंद, इतना सुकून, इतनी शांति का आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि बाहर के रस नीरस लगने लग जाएंगे। और जब बाहर के रस नीरस लगेंगे, जब बाहर के रस नीरस लगेंगे, फिर भोजन अपने आप नीरस हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसी में से आनंद के झरने फूट पड़ेंगे। हे दादी अम्माएं, बरसों से, 20 साल से, 30 साल से, 40 रस्सी का नियम पाल रही है, इस दिन ये नहीं खाना, उस दिन वो नहीं खाना, तो भग नहीं रहे हैं, मुंह नहीं चुरा रहे हैं, वो जी नहीं चुरा रहे हैं ना। भीतर कुछ ऐसा हुआ है, भीतर झरना फूटा है शांति का, आनंद का, खुशी का, कि भीतर का वो झरना, उसके आगे बाहर की चीजें 2 कौड़ी की हो गई है, ग्रंथि घटारा खटिया हो गई है। जब कोई इंसान है लाखों रुपए हर महीने कमा रहा है, इतना बड़ा बिजनेस लाखों रुपए कमा रहा है, उस इंसान को लालच दो, ए मोदी मेरा नौकर बन जा, मेरे पास में आ, हाँ मेरी जॉब कर, मुझे मालिक मान, मैं तुझे अपनी फैक्ट्री में चपरासी की पोस्ट दे दूंगा। बताओ मोदी तैयार होगा? मोदी तो क्या, कचरा आदमी भी तैयार नहीं होगा। ऐसे बड़ी कुर्सी छोड़ करके, ऐसा बड़ा एक्सप्लोर छोड़ करके आपके दुकान में झाड़ू पोछा मारने क्यों आएगा? ऐसे मनराज हुआ करते हैं। संयम का रत्न इतना महत्वपूर्ण हुआ करता है, संयम रत्न संभाल, जो संयम के रत्न को संभाल लेता है, तपस्या तक अपने जीवन का श्रृंगार कर लेता है।